गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम कोण बनाएंगे। तो हमारा पहला कोण है ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, समषटभुज तथा समसप्तभुज बनाओ। तो इसमें हमने एक ही आकृति में समषटभुज भी बनानी है, पंचभुज भी बनानी है और सप्तभुज भी बनानी है। और ये जो है ये साधारण रीति से है। आगे हम जो बनाएंगे वो फिर ये सारी बहुभुजें जो होंगी वो हम विशेष तरीके से बनाएंगे। तो साधारण तरीके से एक ही बहुभुज में सारी भुजाएं बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। अब ए बी रेखा लेकर इसमें आपने देखना है, मैंने शीट ली हुई है। आप लोगों ने शीट में सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर का हाशिया चारों तरफ से लगा लेना है। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, नीचे से इसको स्टार्ट करना है और ए बी रेखा जो है वो छोटी लेनी है ताकि आपका सारा कोण जो है वो एक ही उसमें आ जाए। तो हम ए बी रेखा लेंगे। ये उस जगह का नाम है जहाँ से लाइन शुरू होती है और बी उस जगह का नाम है जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है। अब हमने ए बी रेखा लेकर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण तो आपको आता ही होगा बनाने, आपने पिछली कक्षाओं में भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो आपने बी पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बना लेना है। 90 डिग्री का कोण। अब उसके बाद आपने बी पर प्रकार की सुई रखनी है और ए के बराबर खोलनी है और एक चाप लगा लेनी है। ये चाप इस 90 वाली लाइन को जहाँ काट रही है वो आ गया हमारे पास बिंदु के। वो हमारे पास क्या आ गया, बिंदु के। अब के को हमने क्या करना है, ए से मिला देना है। के को हमने ए बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। अब जो हमारे पास ए बी रेखा है उसका हमने समद्विभाजन कर देना है। समद्विभाजन समझते हो ना, दो बराबर भागों में बांटना। तो ए पर प्रकार की सुई रखकर एक चाप लगा लेंगे और बी पर प्रकार की सुई रखकर दूसरी चाप। जहाँ पर दोनों चापें आपस में काटेंगी उनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारे पास ए बी रेखा का क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। इस लाइन को हम लंबी रखेंगे क्योंकि ये आगे भी हमारे दूसरे कोण बनाने के काम आएगी। अब आप देख सकते हैं इस समद्विभाजन वाली ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन को ये जो ए के वाली लाइन है वो जहाँ काट रही है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नंबर 4। ये आ गया हमारे पास नंबर 4। और ये जो चाप इस समद्विभाजन वाली लाइन को काट रही है वो आ गया हमारे पास नंबर 6। अब इस 4 और 6 ये जो छोटी सी लाइन है इसका हम समद्विभाजन करेंगे ताकि हमारे पास नंबर 5 आ जाए। ये जो नंबर 5 होगा वो हमें पंचभुज बनाने के काम आएगा। और जो नंबर 6 है यहाँ से हम षटभुज बनाएंगे। तो ये देखो हमने इस छोटी सी जगह का दो चापे लगाकर 5, 4 और 6 पर रखकर दो चापे लगाई और ये जहाँ पर काट रही हैं उनको आपस में हमने मिला दिया। इस छोटी सी जगह का हमने समद्विभाजन किया और ये आ गया हमारे पास नंबर 5। अब इसी 5 और 6 के पार्ट के बराबर, ये इतने पार्ट के बराबर हमने 6 से ऊपर ये 7 काट लेना है। अगर हमने अष्टभुज भी बनानी होती तो हम 8, 9, 10 जितने मर्जी उसके पार्ट कर सकते थे। तो हमें सिर्फ पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज बताइए। तो अब हम इन तीनों के कोण बनाएंगे। अब 5 पर प्रकार की सुई रखकर और ए के बराबर खोलकर और एक हम क्या लेंगे, वृत्तखंड ले लेंगे। वृत्त का एक वृत्तखंड ले लेंगे। इस वृत्तखंड को ए बी रेखा के बराबर हम 5 भागों में बांटेंगे। ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा ये यहाँ से, तीसरा और यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु डी, चौथा और ये 5वां। इन सबको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आ गया हमारे पास बिंदु सी, ऊपर डी और ये आ गया बिंदु ई।
अब इनको आपस में मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगी ये पंचभुज। अब हम षटभुज बनाएंगे तो हमने यहाँ 6 पर रखना है, क्योंकि ये 5 है और ये हमारे पास बिंदु 6 है। 6 पर रखेंगे प्रकार की सुई और फिर A के बराबर खोलकर एक वृत्तखंड ले लेंगे। ये वृत्तखंड आ गया। अब इसको दोबारा हम AB रेखा के बराबर ही काटेंगे। AB रेखा के बराबर ही इस वृत्तखंड को 6 बराबर भागों में काट लेंगे और इनको हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब इसका नाम आ गया हमारे पास ई के बाद हम इसका नाम रखेंगे, ये आ गया हमारे पास बिंदु F, ये आ गया G, ये आ गया H और ये आ गया I। अब इनको आपस में हम मिला देंगे तो हमारे पास षटभुज बन जाएगी। ये आ गई हमारे पास 1 2, ये आ गई तीसरी भुजा, ये चौथी, ये पांचवी और नीचे छठी। तो ये बन गई हमारे पास षटभुज। अब इसके साथ ही हम बनाएंगे सप्तभुज। तो हम 7 वाले नंबर पे रख के प्रकार की सुई और A के बराबर खोलकर और फिर से एक वृत्तखंड लगा लेंगे। अब इस वृत्तखंड को भी हम AB रेखा के बराबर 7 बराबर भागों में काट लेंगे, क्योंकि सप्तभुज है हमारे पास। तो कितने बराबर भागों में कटेगी ये 7 बराबर भागों में कटेगी। ठीक है। आई के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु J, ये आ गया K, ये आ गया L M और ये आ गया हमारे पास N। अब इनको हम आपस में मिला लेंगे। ये सारे भाग आपस में हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर सप्तभुज। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एक ही आकृति में हमने पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज बनानी है। तो हमने एक ही आकृति में पहले पंचभुज बनाई, फिर षटभुज, फिर सप्तभुज। अब 5 पे रख के लगाई, 5 पे रख के हमने अर्धवृत्त लगाया और उसको AB के बराबर ही काटा तो हमारे पास पंचभुज बन जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि सारी भुजाएं जो वो AB रेखा के बराबर होंगी। तो आप सभी बच्चों ने ये जो पहला कोण है इसको ध्यान से बनाना है और फिर बनाकर मुझे दिखाना है।